और जिस समय बेटी की विदाई होती है तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है जानते हैं? माँ को तो होता ही है, लेकिन माँ से भी ज्यादा कष्ट पिता को होता है। माँ तो गले मिलकर रो लेती है, लेकिन पिता भीतर ही भीतर रोता है, अंदर ही अंदर। शादी में 4-4 बार लोग कपड़े बदलते हैं, लेकिन पिता जो सुबह से पहन लेता है वो रात्रि तक पहने रहता है। ये है पिता का हृदय। फिर भी दुष्ट लोग दहेज के पीछे पड़ जाते हैं। ये है पिता की और माँ की ममता, जिसको 20 वर्ष पाला परोसा और वो बेटी आपको दे देते हैं। फिर भी लोग भेद रखते हैं। एक बेटी अपने पिता से रोकर बोली, पिताजी एक बात समझ नहीं आई। जब मैं अपनी माँ के पास रहती थी, छोटी से बड़ी हो गई, तब तक लोग कहते थे ये पराए घर जाएगी, पराए घर की है। और जब मैं ससुराल चली गई तो वहां पर भी लोग कहते ये पराए घर से आई है। तो मेरा अपना क्या कोई घर नहीं है? लेकिन सच पूछा जाए तो उन घर में हमेशा सुख शांति रहती है। कौन से घरों में? अगर बहू आए तो सासू माँ उसको अपनी बेटी का प्यार दे, और सासू माँ को बहू भी अपनी माँ स्वीकार कर ले, तो कभी न झगड़े होंगे, न घर टूटेंगे, और न ऐसी बेकार सी ये मुकदमे चलेंगे, न दहेज प्रथा लगेगी, कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो एक माँ है जिसने पाला है, 20-21 वर्ष का कर दिया, और दूसरी माँ है वो तुमको संस्कार देती है, वो तुमको अपने पास जीवन भर रखती है। फिर जितना जो भी उसके जीवन में होता है वो तुम्हें समर्पित कर देती है। सच पूछा जाए तो ये संबंध बड़े अच्छे होते हैं, निभाओ तो सासू माँ को बहू को समझना चाहिए मेरी माँ है, और सासू माँ अपनी बहू को बेटी के समान समझे तो कभी झगड़े नहीं होंगे। दोनों हाथ उठा के राधा रानी की जय हो। और वो घर भी न टूटेंगे, और वो बेटा भी ऐसे जन्म नहीं लेंगे जो माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ कर आएंगे। लेकिन माँ का हृदय फिर भी संतान को दुआई देता है, क्योंकि माँ है ही ऐसी करुणामयी। एक बार एक लड़का अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ रहा था वृंदावन में। पीछे से माँ ने आवाज दी, बेटा। गेट पर पहुंचा था, बेटा ने मुड़कर देखा, हाँ माँ बता, मैं घर जा रहा हूं, तुम यहीं रहना अब जीवन भर। क्या उन संतानों के हृदय में कष्ट नहीं होता होगा? तो माँ ने कह दिया रोकर, ठीक है बेटा, मैं जीवन भर यहाँ रह लूंगी, लेकिन तू अपना ख्याल रख। ऐसी होती है ये माँ। जीवन भर कितना भी इसको कष्ट मिले, फिर भी अपनी संतान को कभी कष्ट को पाने नहीं देती है। अरे तुम जरा शर्म करो, ऐसे वृद्धाश्रम में छोड़ने वाले माता पिता को। तुमको 9 मास उसने अपने उदर में रखा, दुनिया में आए, अपनी बगल में सुलाया। तुम वहां बिस्तर गीला कर देते तो खुद भीगे में सो जाती सर्दी में, और तुमको सूखा बिस्तर देकर सुलाती। तुम थोड़े और बड़े हुए, तुमको उस माँ ने उंगली पकड़ कर के चलना सिखाया, और दूध पीते तो लातों का प्रहार करते, फिर भी वो माँ तुम्हें दुलार करती। उंगली पकड़ के उसने तुम्हें चलना सिखाया। थोड़े और बड़े हुए, फिर तुतला करके तुमको माँ ने बोलना सिखाया। फिर और बड़े हो गए, फिर तुमको माँ 4 बजे उठ करके, जल्दी सुबह सर्दी में उठ करके, बेटा स्कूल जाएगा, बैग लगाती, वो टिफिन लगाती, नाश्ता बनाती। और जब दाल में यदि नमक कम होता तो माँ समझ जाती, नमक का डिब्बा लेकर दौड़ती। ये कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ तुम्हारी माँ कर सकती है।
दुनिया में कोई यदि हमको सबसे ज्यादा प्रेम करता है तो वो हमारी माँ है। अरे भाग्यवान है वो लोग जिनकी माँ है, बेचारे माँ की कीमत उनसे पूछो जिनकी अम्मा है ही, उनसे कीमत पूछो।